रोम रोम भाइयों। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का प्लान बना है कुछ खास। जैसे कि आप लोगों को मेरे चैनल के टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि मैं क्षत्रिय हूँ और वो भी सूर्यवंशी। तो इस दशहरा के पर्व पे मेरे मन में विचार आया, लोगों ने कहा चलो चलते हैं मेला घूमने, चलते हैं, ये चलते हैं। फिर मुझे पता चला कि जहाँ मैं हूँ प्रेजेंट टाइम, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जो है हमारे पूर्वज रहा करते थे। तो मैंने कहा इस दशहरा के भव्य मौके पे चलते हैं और अपने पूर्वज के जो उनके अवशेष है, वहाँ का स्थान है, वहाँ का दर्शन करके आते हैं। तो हम भी सवार हो गए अपनी बसंती पे। उसके बाद चलते हुए हम अयोध्या क्रॉस करते हुए मौसम का नज़ारा देखते हुए, देखिए कितना सुहाना, कितना खूबसूरत मौसम है। और खैर परिवहन विभाग ने रोड को दोनों साइड से अच्छा डेकोरेट किया है। फिर सरयू माता का दर्शन होता है। ये भैया ट्रक वालों को क्रॉस करके फिर सरयू माँ के धारा का हमने वीडियो बनाया। मौसम देखिए कितना सुकून भरा, कितना ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से मौसम जो है धूप छांव और आसमान में बादल छाए हुए थे, ऐसा वाला था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था सफ़र में। फिर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, मौसम का नज़ारा लेते हुए, वीडियो में कैद करते हुए, और चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा काफ़ी सुकून फल है। थोड़ा गले में खराश हो गया है क्योंकि रात में थोड़ा सा ठंड लग गई, इस वजह से खराश। फिर हम लोग पहुंचते हैं अमर शहीद पथ। ये पहुंच गए हम छावनी, जहां स्वर्गीय श्री स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, जब प्रथम युद्ध हुआ था स्वतंत्रता सेना के, तो हमारे जो पूर्वज थे स्वर्गीय श्री राजा जालिम सिंह, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त धूल चटाया था और उनको छावनी से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था। ये इनके स्मारक की कुछ गाथाएं लिखी हुई हैं, जो इस पे शिलालेख लिखा हुआ है, उनका पूरा सब डिटेल्स वगैरह मेंशन है। जो पूरे भारत में एक ही जगह पे सबसे बड़ी फांसी दी गई थी, वो यही है, छावनी। 500 लोगों एक साथ, ये आप पीपल का पेड़ भी आप देखिएगा, इस पीपल के पेड़ पे लटक गए थे। जो पूरे भारत में सबसे बड़ी जो है शहादत थी, ये यहाँ की थी। 500 लोगों को लेकर के एक साथ जो है इस पीपल पे पेड़ पे, देखिए एक स्तंभ बना हुआ है और ऐसे ही 500 लोगों को लटकाया। आज खैर 2 अक्टूबर की जयंती पे लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी का यहाँ बगल में पुलिस है, छावनी चौकी है, तो उन्होंने अपना वो सब किया। ये हम पार्क राजा जालिम सिंह का ये लिए, उनका यहाँ पर मूर्ति अनावरण किया गया है और साथ में यहाँ पे पार्क बना हुआ है। तो ये हम चलते हैं, तो यहाँ पे महाराज की फ़ोटो और उनकी धर्मपत्नी की फ़ोटो साथ में है। महाराज की स्वतंत्रता उनका जब वो सब सिधार गए, उसके बाद उनकी जो लड़ाई की थी और अंग्रेज़ों से टक्कर लेने का था, वो संभाली रानी साहिबा ने। ये यहाँ पे है जहाँ पे राजा साहब का महल हुआ करता था। अभी तो खैर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ अवशेषें ही थोड़ी बहुत बची हुई हैं, बाकी सब आस पास के टीले हैं। थोड़ा जितना मैं सोच के आया था उतना हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देख करके मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा मन में मेरे दुखी हुआ, क्योंकि उस हिसाब से कुछ ज़्यादा किया नहीं। खैर गवर्नमेंट के थ्रू तो किया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ का डेकोरेटिव किया गया, चीज़ें बनाई गई, पर यहाँ के आसपास के लोगों ने उसका केयर नहीं किया। चोरी और वगैरह प्लस चीज़ों को तोड़ना फोड़ना बहुत ज़्यादा, ये है कोठई महारानी। ये कोठई महारानी हमारे यहाँ सूर्यवंशियों में कुलदेवी होती हैं। तो इनके हम दर्शन करते हुए, ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए मेज़ वगैरह बना हुआ था, जिसको आसपास के लोगों ने तोड़ा और बहुत ही दयनीय स्थिति में छोड़ दिया है। तो गवर्नमेंट ने तो पहल किया इस एरिया को डेवलप करने के लिए, लेकिन आसपास के लोगों ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया है और उन्होंने केयरिंग नहीं की। ये बहुत गलत चीज़ है। ये है उनके टाइम का कुआं,
आप देखिए ये कुआं देखिए। अभी तो ये कुआं थोड़ा सा झांक के पहले मैं देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ इस कुएं में कुछ है नहीं खास, मिट्टी उट्टी भरी पड़ी हुई है। और फिर यहाँ से अभी ये रिसेंटली 2001 के आसपास यहाँ पे म्यूजियम बनवाया गया था। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं बाद में बनवाया गया है, पुराने अवशेषों में नहीं है। पुराने अवशेष में एक कुआं बचा है। और ये माता जी का मंदिर है। अभी ये बंद हो गया है, लॉक वगैरह है, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। खैर मैं थोड़ा जूता उता निकालूँ, फिर ऊपर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन ये मैं ऊपर पहुँचता हूँ आपको पता। अभी ये चैनल वगैरह लॉक है। और फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। माता जी की अभी तो चुन्नी से ढकी हुई है, चाहे थोड़ा पर्दे वर्दे हटा करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये सूज निकाल के मैं पहुँचता हूँ इधर। थोड़ा सा क्लियरिटी का इशू आया है। ये माता जी का भी चुन्नी से सब ढकी हुई हैं, तो प्रॉपर नहीं दिखेंगे। तो पूजा अर्चन अपना मॉर्निंग में होने के बाद जो आसपास के होंगे साधु संत कुछ आते होंगे करते हुए, ये दान पत्रिका रखी हुई है। ये म्यूजियम बनाया गया था 2001 के आसपास, पर इसकी केयरिंग नहीं हो पाई है। आसपास के चोर उचक्के और ये शराबी जो है इसका बुरा हाल कर दिए हैं। देखिए गेट वगैरह के एकदम तोड़ फोड़ डाले हैं। और इस म्यूजियम में मुझे लगता है महाराज राजा जालिम सिंह के और उनकी पत्नी का फ़ोटो वगैरह देना चाहिए था, वो थोड़ा सा त्रुटियाँ हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ मूर्ति उर्ति लगाया गया होता। म्यूजियम तो लिख दिया गया बड़े अक्षरों में, लेकिन कुछ भी डिटेल्स वगैरह यहाँ मेंशन नहीं है। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब अभी रिसेंटली बनाया गया, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि पुराने टाइम पे। ये पीछे कुंड हुआ करती थी जहाँ रानियाँ वगैरह का अपना घूमने उमने उस टाइम पे पार्क हुआ करता था, ये सब होता था। अपना नहाने वाने आती रहती थी, कुंड वगैरह हुआ करता था यहाँ पे। और ये देखिए कितनी दयनीय स्थिति है यहाँ पे। और फिर ये आसपास का ये जो बगल का एरिया है पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, समुदाय केंद्र और प्राइमरी स्कूल और पंचायत भवन, ये सब बनाया गया। ये पुराना अवशेष है, महल का अवशेष है। बैकडोर का था जहाँ से जब भी कुछ ऐसा होता था घोड़े वगैरह लेकर के राजा यहाँ से निकला करते थे। एक ही पुराना चीज़ में ये कि बचा हुआ है। एक कुआं आपको पीछे दिखाया, ये कुंड है। राजा यहाँ पे स्नान करते थे, रानियाँ वगैरह पीछे करती थीं। ये शिलालेख लिखा हुआ है। शिलालेख आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपने, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें महाराज स्वर्गीय श्री राजा जालिम सिंह जी जो है अवध के नवाब का साथ दिए थे, जिसमें उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। बहुत खूबसूरत लड़ाई हुई थी। और जो अंग्रेज़ शासक था उस समय का, वो त्राहिमाम करते हुए यहाँ से भगा था। तो आपने ये देखिए नज़ारा, ये छोटे बच्चे यहाँ मिल गए, इनसे कुछ चर्चा वगैरह किया, मैंने पूछा यहाँ के बारे में, तो थोड़ी चीज़ें बताएं उन्होंने, कुछ इनसे नॉलेज मिली। तो अभी उनका कहना है कि पुराने में मंदिर, कुआं और ये 3 चीज़ बचे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ नहीं बनाई गई हैं। और यहाँ के आसपास का चोरों का बहुत बुरा हाल है। जितनी भी सोलर लाइटें लगी हुई हैं सब में से बैटरी चुरा लेके चले गए हैं। और मतलब आसपास के लोग भी थोड़ा केयर करना चाहिए। जो आसपास के नहीं ज़्यादा तो क्षत्रिय बिरादरी के लोग, जो हमारे ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, उनको तो कम से कम देखना चाहिए कि उनके पूर्वजों की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान उनको भी देना चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गवर्नमेंट कितना ख्याल रखेगा, लेकिन नहीं, वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। ख़ास करके ये तब हाल है जब ग्राम प्रधान हमारे एक क्षत्रिय जी हैं, उनके एक ठाकुर साहब हैं, उनके होते हुए भी ये हाल है। चोरों चक्कों का यहाँ बहुत ज़्यादा दबदबा है। बैटरियाँ सारी चुरा ले गए हैं। ये देखिए नल के सब तोड़ फोड़ दिए हैं। जितनी बैठने के लिए सीमेंटेड बेंचें बनाई गई थी वो सब तोड़ फोड़ डाले हैं। और कुछ लोगों का कहना तो ये है कि यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई थी, पुलिस चौकी में चोरी हो गई। तो मैं तो खैर नहीं, मुझे लगा मजाक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा जब वहाँ आसपास गया देखने तो देखा पुलिस चौकी में ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं है। और उसमें भी बुरा हाल है, पानी अंदर घुसा हुआ है, सब कुछ है और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद भाग गए होंगे। फिर मैंने कहा अब अपनी भी एक सेल्फी हो जाए भाई, आए हुए हैं, फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ा तो इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि भाई हम अपनी पूर्वजों के धरती पे गए थे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी जो 9वीं पीढ़ी थी वो स्वर्गीय श्री जालिम सिंह जी के भाई थे।
उनके पुत्र थे स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह, वो यहाँ से हमारे गांव पे गए हुए थे। फिर वहाँ पे जा कर के उन्होंने अपना सब बसाया वसाया, वहाँ से हमारी 7 पीढ़ी। तो स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह जी जो है वो मेरी 7वीं पीढ़ी है। यहीं पास में ही बहुत ज़्यादा फेमस है सीतारामचंद्र जी का बहुत मंदिर है। मान्यता है लोगों का कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और सीता माता दातून करने आते थे। तो ये यहाँ पे कथा वथा हुआ करता है। तो यहाँ पे थोड़ा भव्य तरीके से बनवाया गया है। तो यहाँ पे रुकने का सराय वराय दिया गया, पंडाल दिया गया, काफ़ी दूर में बाउंड्री वाउंड्री की गई है। अच्छा है यहाँ का। वहाँ से तो बेटर मुझे यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ केयर टेकिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे अलग ट्रस्ट हो गया भाई, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ का अच्छे तरीके से बनाया है। सोचा कि मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन यह है कि मंदिर बंद था और पुजारी जी स्नान कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अब इसमें छेड़ना सही नहीं है। तो ये रामायण कालीन का रामलिखा आश्रम है। तो यहाँ से हम लोग फिर धीरे धीरे यहाँ से चलते हैं और हम प्रस्थान वापस करते हैं अपनी अयोध्या नगरी की तरफ से। तभी पेट में बड़े बड़े हाथी कूदने लगे और यहाँ का फेमस जो ढाबा है अवधेश सिंह का ढाबा। सोचा गया चलो भाई यहीं कुछ किया जाए। देखा गया अंदर भीड़ जमी हुई थी, सब लोग खानों पे एकदम आक्रमण किए पड़े हुए थे। हमने भी ऑर्डर मारा, भाई आ गया खाना। फिर जो टूटे हैं कि पूछिए मत, थाली वाली सब साफ़ करके एकदम नैपकिन से पोंछ पाछ के फेंक दिए। हमारे साथी भाई साहब तो लगे हुए थे, उन्होंने कहा हम पैसा दिए तो पूरा। तो खैर खा पी करके हम भी आगे बढ़े और फिर वापस अयोध्या में एंट्री मार दिए। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आप खुश हैं, हम भी खुश रहेंगे भाई, क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं। तभी सभी को हमारा राम राम। जय श्री राम, जय सीताराम, राधे।